इस वक्त मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बिल्कुल बाहर ओपीडी में हूं। जिस तरह से कल एक इंसिडेंट हुआ था, 62 साल के व्यक्ति की मृत्यु हुई थी इमरजेंसी में। परिजनों ने आरोप लगाया था कि ये नेग्लिजेंसी डॉक्टर के कारण मौत हुई है और परिजनों का ये भी कहना था कि हमारा पेशेंट्स चंडीगढ़ से पूरी तरह से यहाँ रेफ़र किया गया था, मगर यहाँ पर किसी जूनियर्स डॉक्टर्स की बात करें तो जूनियर डॉक्टर ने पाइप काटकर और पाइप काटने के बाद पेशेंट्स की पूरी तरह से मौत ही हो चुकी थी। मगर डॉक्टर्स का भी ये कहना है कि पेशेंट्स जब वहाँ से आया था तभी वेंटिलेटर में था और जब जम्मू आया था तो जम्मू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में उसे दाखिला मिला था तो तब वो अनकॉन्शियस था। अब दोनों के पक्ष हमने रखे हैं, कौन सही है कौन गलत है। एक सीसीटीवी कैमरे में एक लड़की कैद हुई है जिस लड़की ने एक जूनियर्स डॉक्टर को मारने की कोशिश की है, यानी कि उसको पेट में एक लात भी मारी गई है। लात मारने के बाद वहां पर पुलिस आती है और कुछ देर के लिए हंगामा रुक जाता है और जूनियर डॉक्टर स्ट्राइक पे चले गए हैं। आज दूसरा दिन है, कल शाम को वो स्ट्राइक पे गए थे, आज दूसरा दिन है जूनियर डॉक्टर के स्ट्राइक पे जाने का। अब स्ट्राइक से जाने से आम जनता को कितना प्रभाव पड़ेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अब पुलिस ने उस लड़की के ऊपर एफआईआर भी दर्ज करवा चुके हैं। अब दूसरी तरफ पेरेंट्स का ये कहना है, जिनके मौत हुई है उनके परिजनों का ये कहना है कि ये सभी डॉक्टर की नेग्लिजेंसी के कारण हुआ है। अब कौन सच्चा है कौन झूठा है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दूसरी तरफ हम लड़की की भी बात करें तो लड़की के घर वालों ने भी प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया है। अभी मैं आपको जूनियर्स डॉक्टर के प्रेसिडेंट साहब से भी मिलाने का प्रयास करेंगे। संदीप जी, जो जूनियर डॉक्टर के प्रेसिडेंट हैं, वो कब से स्ट्राइक पे गए हैं और उनकी क्या क्या डिमांड्स रहेगी। बातचीत करने के लिए इस वक्त मेरे साथ हैं जूनियर डॉक्टर्स के प्रेसिडेंट संदीप जी। सर, क्या कहना है खास आपका? हमारा डिमांड है, जो रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन की तरफ से डिमांड है कि जिस लड़की ने हमारी फीमेल डॉक्टर को हिट किया हुआ है उसके खिलाफ एफआईआर लग गई हुई है, लेकिन वो अरेस्ट होनी चाहिए। बस अरेस्ट नहीं हो रहे। हाँ, अरेस्ट नहीं हो रही है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक सीसीटीवी सभी जगह वायरल हो रही है जिस लड़की ने डॉक्टर को मारा एग्जैक्ट। दूसरा, हमें सीसीटीवी नहीं मिल रहा जिसमें कहना है अटेंडेंट का कि उस लड़की ने यानी कि उस डॉक्टर ने उनकी पाइप खींची और पाइप खींचने के बाद मौत हो गई उस पेशेंट्स की। डॉक्टर ने पाइप नहीं खींची थी। क्या हुआ अचानक कि पेशेंट सीरियस, जैसे आपको पता ही है कि ब्रेन हेमरेज हुई थी। पीजीआई चंडीगढ़ वालों ने बोला कि पेशेंट को ले जाओ घर, अब कुछ नहीं करना। फिर हमने यहाँ पे वेंटिलेटर पे था पेशेंट, तो जो ट्यूब डली हुई थी, गला काट के ट्यूब डाली थी, ये पीजीआई चंडीगढ़ में डाली थी। लेकिन अब ईएनटी वाले वो क्या ट्यूब चेंज करते हैं, दूसरे तीसरे दिन ट्यूब चेंज करनी होती है। और कभी कभी क्या होता है कि ट्यूब में ब्लॉकेज हो जाती है। ट्यूब जब ब्लॉकेज हो जाती है तो ट्यूब को सक्शन करते हैं, अगर सक्शन करने से नहीं ठीक हो तो ट्यूब चेंज करते हैं। तो जब क्या हुआ कि उसकी सैचुरेशन गिर गई, पेशेंट की सैचुरेशन की 50 ऐसे 90 से ऊपर होनी चाहिए, तो 50 पहुंच गई। तो डॉक्टर जो ड्यूटी पे थी तो उसने वो ट्यूब निकाली और ट्यूब चेंज की, दूसरी ट्यूब डाली। उसने ये सोचा कि क्या पता ट्यूब ब्लॉक ना हो, लेकिन चेंज करने के बाद भी कोई पेशेंट में मतलब ब्लास्ट नहीं आया, कोई एयर एंट्री कोई इंप्रूव नहीं हुई है। तो बस इतना सा उसने किया। मगर सर, प्रिंसिपल साहब ने तो एक ऑर्डर किया हुआ है कि इमरजेंसी में एक सीनियर डॉक्टर रहेंगे, एबिलिटी रहेगी। मगर यहाँ पर देखा गया है कि जिस वक्त पेशेंट्स की मौत हुई है सीनियर डॉक्टर नहीं था। सर, ऐसा है कि प्रिंसिपल सर ने ऑर्डर निकाला हुआ है, सीनियर डॉक्टर हमारा बैकअप पे रहता है। ऐसा नहीं आप बोल सकते कि नहीं रहता है, हमारा रहता है। जब हमारे जूनियर डॉक्टर्स, हमारा एक सिस्टम बना हुआ है। हमारा रेजिडेंट होते हैं, पीजी होते हैं, उसके बाद एसआर होते हैं, उसके ऊपर कंसल्टेंट होते हैं। फर्स्ट ईयर पीजी, सेकंड ईयर पीजी, थर्ड ईयर पीजी, रजिस्ट्रार, सीनियर रजिस्ट्रार, एक चेन बना हुआ है जिसके हिसाब से अप्रोच होता है। तो जब हमारे जूनियर को कोई दिक्कत आती है, बैकअप पे दूसरा बंदा होता है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे सीधा कंसल्टेंट आते हैं, बट सिस्टम के साथ चलता है सिस्टम। तो उसके साथ हमारे सीनियर कंसल्टेंट रहते हैं बैकअप पे, ऐसा नहीं है कि नहीं होते, होते हैं। अब जब ये प्रोसेस कर रहे हैं, मगर मुझे एक बात बताइए, कल से आपको एक चीज़ दिखा दी गई है। पीजीआई का प्रिंसिपल सर ने भी प्रेस रिलीज में कहा है कि जो पीजीआई का डॉक्यूमेंट है, जो डिस्चार्ज बोलते हैं उसको, उस पर सीधा लिखा हुआ है कि पेशेंट को पोर प्रोग्नोसिस है। पोर प्रोग्नोसिस जीसीएस लो एक्सप्लेन्ड है कि मतलब पेशेंट का सर्वाइवल बहुत मुश्किल है, ये कंडीशन है। मतलब कि पेशेंट जब वहाँ से चंडीगढ़ से आया था तब भी वेंटिलेटर में था और जम्मू में भी वेंटिलेटर में रहा। सर, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मेडिकल टर्म में एक जीसीएस बोलते हैं। जीसीएस का मतलब होता है कि बंदे की होश आवास जो अपना वो कितना है, वो एक स्कोरिंग होती है।
तो उसमें 3 उसका स्कोर है, तो उसका मतलब मैं समझ रहा हूँ नियर टू इम्पॉसिबल, बहुत सर्वाइवल मुश्किल, मतलब इम्पॉसिबल की बात कर सकते हैं हम। अब पेशेंट फिर भी, मगर डॉक्टर छोड़ता तो नहीं है ना कि ये बचेगा नहीं, अपना अटैम्प्ट देता है, उसको वेंटिलेटर पे हमने रखा हुआ है, बट हमें फिर भी पता है कि बच सकता है, बट ऊपर वाले का पता है बच भी सकता है, बट हम इग्नोर नहीं करते, हमने किया वैसा ही। पेशेंट को रखा हुआ है, ट्यूब ब्लॉक होती है, ट्यूब हम चेंज करते हैं, ये हमारा सिस्टम प्रोसीजर होता है, उसके तहत हम ट्यूब चेंज करते हैं, साफ़ करते हैं, सांस उसी से सर्वाइवल है। अब अगर उसको ट्यूब ब्लॉक का हमें नोटिस किया, हमने इमीडिएटली उसको ट्यूब चेंज की है। ट्यूब चेंज करने के बाद पेशेंट अगर सर्वाइव नहीं कर पा रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि ट्यूब चेंज करने से हुआ है, पेशेंट को कुछ भी जान किस टाइम जा सकती है। अब हमारा अनफॉर्चुनेट है, जैसे ही ट्यूब चेंज करें उसी टाइम पेशेंट को अरेस्ट हो गया है। अब ये अनफॉर्चुनेट रहा जिसकी वजह से पेशेंट क्लेम करके कि डॉक्टर ने मारा है, बट हमें तो अपना सिस्टम पता है ना, और ये बोलते हैं कि डॉक्टर पीछे बैकअप ही नहीं था, ऐसा सर होता ही नहीं है। सर अक्सर देखा जाए तो यहाँ से 2 से 3 दिन बाद हमें भी आना था रिपोर्टिंग करने। यहाँ पर काफ़ी डेथ रेशो बढ़ चुकी है, आखिर क्यों? सर देखिए, डेथ रेट तो आप, मैंने अभी भी पहले भी एक मेरे को किसी ने पूछा था कि डेथ रेशो बढ़ चुकी है। सर मुझे एक बात बताइए, आप इस तरह से हमने देखा था कि नारायणा में डेथ रेशो काफ़ी बढ़ चुकी है, लोग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ही अपना ट्रीटमेंट करवाते थे, नारायणा या आदि हॉस्पिटल में नहीं जाते थे, यहाँ से सीधा डीएमसी में जाते थे। आखिर क्यों? हमारे जम्मू में क्या कमी है डॉक्टर्स की कि जिसके कारण लोग यहाँ से डीएमसी भागते हैं? देखो, कमी डॉक्टर्स की नहीं है या किसी में कोई मतलब कमी नहीं है, लेकिन यहाँ पे डेथ क्यों ज़्यादा होती है? जो जीएमसी जम्मू डील करता है हाई रिस्क पेशेंट के साथ, कोई भी रिस्की पेशेंट होगा ना, जैसे आप देखना कोई बाहर प्राइवेट में कोई करेगा ही नहीं, जो भी बंदा मतलब कुछ होगा हमें करना ही करना है, एडमिट उसको करना ही करना है। तो जैसे जहाँ पे रिस्की पेशेंट आ गए वहाँ डेथ तो नेचुरली होनी है। ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल किसी भी हॉस्पिटल में डेथ नहीं होती है, जो भी जितने मेडिकल कॉलेज देख लो, एम्स में देख लो, पीजीआई चंडीगढ़ में, जो हाई रिस्क पेशेंट के साथ डील करोगे डेथ नेचुरल सी बात है, वो तो होनी। वैसे भी इस पे सर रेफरल लोड इतना है कि पेरिफेरी के जितने भी नए मेडिकल कॉलेजेस हैं, देखो उन पे क्या होता है कि प्राइमरी ट्रीटमेंट वहाँ करता है, जब वहाँ पे लगता है कि पेशेंट स्टेबल नहीं रह रहा है, जब उसकी कंडीशन डिटोरेट हो जाती है तो जीएमसी रेफर को जम्मू को रेफर कर दिया जाता है। तो आप समझ सकते हैं वर्स्ट कंडीशन में उसको जम्मू भेज दिया जाता है और उसके बाद उसका आउटपुट क्या निकलता है। मुझे समझ नहीं आई, चंडीगढ़ से वेंटिलेटर को छोड़ के जम्मू में वेंटिलेटर में आना, ये तो मुझे इस चीज़ की खुद का डिसीजन है सर। क्या बात है, खुद का डिसीजन ही, डॉक्टर ने बोला कि ये बचना नहीं है, मतलब जैसे पोर प्रोग्नोसिस होता है ना कि पेशेंट बचेगा नहीं, आप घर ले जाओ सेवा करो। अब वो जम्मू के रहने वाले तो सोचा घर से अच्छा चलो इधर एडमिट ही रखते हैं, तब तक ये बात है। अब हम ये थोड़ी बोलेंगे कि नहीं करना है एडमिट, है ना, तो ये बात है। मगर कल जो हमने रिपोर्टिंग की थी उनके घर वाले यही परिजन यही कह रहे थे कि बिल्कुल पेशेंट ठीक था, पेशेंट को यहाँ लाया गया, फुल ट्रीटमेंट किया गया, मगर कुछ ही घंटों के बाद पेशेंट की मौत हो गई जब जूनियर डॉक्टर वहाँ पर आई और जूनियर डॉक्टर ने एक पाइप खींची। अब ये तो हमें इसमें मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर वो बोल रहे हैं हमारा पेशेंट बिल्कुल ठीक ठाक था, आपने वो पीजीआई अगर पेशेंट ठीक होता तो पीजीआई वेंटिलेटर से जम्मू वेंटिलेटर में क्यों आता? दिस इज क्वेश्चन। आपके पास तो एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है जिसके बीच में पीजीआई के डिस्चार्ज है, आप क्लियर कट कल प्रेस रिलीज में पीजीआई के डॉक्यूमेंट्स हैं, उसमें क्या लिखा हुआ है कि वो पेशेंट वेंटिलेटर में था। सर देखो उसमें लिखा हुआ है पोर प्रोग्नोसिस, उसका मतलब होता है कि इस पेशेंट का सर्वाइवल रेट बहुत कम है, बचने का चांस बहुत कम है, ये उसमें क्लियर कट लिखा हुआ, आप डॉक्यूमेंट रिसीव कर सकते हैं। ब्रेन हेमरेज भी लिखी हुई, मैसिव ब्रेन हेमरेज, दिमाग में उसको नस फट के खून जमा हो गया, तो उसका बचने का सर्वाइवल रेट बहुत कम है पोर प्रोग्नोसिस से, मतलब ये है ऑलरेडी उन्होंने ये चीज़ क्लियर की हुई है। बट हमारे पास पेशेंट आता है, हम उसको ऐसे तो नहीं छोड़ेंगे कि इग्नोर कर देंगे, नहीं आप नहीं, आप बचोगे नहीं, आप छोड़ देंगे, हम सर उसको रिसीव करेंगे। चलो अब सब खास क्या डिमांड रहेगी? सर डिमांड हमारी सर क्लियर कट है, हम यही कल से आज 24 आवर हो चुकी है, हमारी डिमांड यही थी, एफआईआर कटी एफआईआर तो कट चुकी, हाँ कट चुकी है। सर मुझे एक बात बताइए, नॉन अवेलेबल ऑफेंसेस है, एफआईआर कटी है, कल्प्रिट सर अभी तक पकड़ा नहीं गया। ठीक है, ये भी बात मैं आपके ऊपर आता हूँ, ठीक है, इसमें क्रॉस पर्चा भी लग सकता है, राइट? मतलब कि आपने उनके ऊपर पर्चा लगाया, ठीक है, वो क्रॉस पर्चा भी लगा सकते हैं नेग्लिजेंसी का, चाहे नेग्लिजेंसी हो या ना हो डॉक्टर की, ये तो कोर्ट साबित करेगा। मगर नेग्लिजेंसी अगर 2 क्रॉस पर्चे लगते हैं, तो अगर 2 क्रॉस पर्चे लगते हैं तो उसके बाद क्या आपका डिसीजन रहेगा? देखो, अगर वो लगते हैं तो वो उनकी रिस्पांसिबिलिटी, वो हम नहीं बोलेंगे आप लगाओ या नहीं लगाओ, फिर जो इन्वेस्टिगेशन होगी, अगर ठीक है हमारे गलत है, जो भी कुछ कार्रवाई होगी तो हम तैयार हैं, लेकिन अगर हमारी गलती होगी तो नेग्लिजेंसी होगी तो अब देखो, लेकिन उसने सामने हिट किया है, पेट में लात मारी हुई, तो वो तो सामने दिखाई दे रहा है। वो हम उस चीज़ के लिए रेडी हैं कि मतलब वो क्रॉस पर्चा लगाएंगे, उनका राइट है, वो लगा सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन होगी, हम उसके लिए रेडी हैं, क्योंकि हमें अपना पता है कि हम इस कोविड में गलत नहीं है किसी चीज़ पे, तो हम क्यों डरेंगे, हम तो रेडी है फेस करने के लिए।
बहुत बहुत शुक्रिया सर, ठीक है। आपका कीमती समय देने के Thank you, लिए। thank you, sir. ये थे हमारे साथ डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर के प्रेसिडेंट, जिन्होंने साफ अक्षरों में कहा कि जब पेशेंट्स वहाँ से वेंटिलेटर से आया था, मगर परिजनों का कहना है कि वो पेशेंट्स वेंटिलेटर पे नहीं था। साफ अक्षरों में यहाँ पर प्रेस रिलीज में भी बताया है कि वहाँ से जब चंडीगढ़ से पेशेंट आया था वो अनकॉन्शियस था, मतलब कि उन्होंने जितना भी यहाँ पर आए थे पेशेंट, मगर उनका जीने का स्वभाव कम था, मगर पेशेंट्स के परिजनों ने डॉक्टर्स के आरोप लगाया। डॉक्टर्स की उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स की नेग्लिजेंसी है, जूनियर डॉक्टर को हिट भी किया। वो तो पूरा सीसीटीवी कैमरा में आ रहा है। ये एक लड़की ने, जो पेशेंट्स मरा उसकी लड़की ने डॉक्टर्स को मारा, वो तो सामने सीसीटीवी देखा रह गया है। अब लड़की के खिलाफ एफआईआर भी लगी गई है। जूनियर डॉक्टर का ये कहना है कि एफआईआर लगी है, मगर अभी तक पेशेंट्स के घर वालों को गिरफ्तार नहीं किया गया। आखिर क्यों? दीजिए इजाज़त मुझे और मेरी सभी टीम को। देखते रहिए वीडियो जर्नलिस्ट निखिल बख्शी के साथ मैं विकास गुप्ता, जम्मू।